महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। दो माननीय सदस्य कुछ शंका और कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन पहले मैं सुन लिया पूरा। नहीं, आप कहिए तो जो बोले हैं मैं दोहरा दूं, तो मैंने पूरा का पूरा सुना है। आप आपस में डिबेट मत करा करें महोदय। मेरा एक कहना है कि मनीष तिवारी जी उन्होंने विधायी क्षमता पर सवाल उठाया। आपने उठाए हैं, बिल्कुल नहीं। विधायी क्षमता पे सवाल उठाने का रूल है, पर वो रूल्स के तहत नहीं बोले। न्यू बोलो। और उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर, और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर और कोई शंका और कोई सवाल नहीं केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं महोदय। यह विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 में क्रमांक संख्या 19 भारत में प्रवेश तथा भारत में प्रवास और निष्कासन पासपोर्ट और वीजा के अंतर्गत आता है। ऐसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग डिबेट के समय में करेंगे। इन्होंने मौलिक अधिकारों पर भी कुछ बातें की हैं और अपील के प्रावधानों पर भी इन्होंने कुछ कहा है। महोदय, देश के अंतर्गत किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान की अनुमति देना सरकार का संप्रभु कार्य है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया में कोई भी देश किसी विदेशी को प्रवेश या प्रस्थान से इनकार करने के पहले सुनवाई पर भी, अपील पर भी उन्होंने कहा है, कोई सुनवाई का अवसर नहीं देता है। यह कार्य हर देश में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही महोदय करते हैं। भारत आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है। पर्यटक यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है, सुविधाएं भी दे रही है। लेकिन महोदय, देश की उन्नति, देश की संप्रभुता, शांति और देश के विभिन्न विषयों का ख्याल रखना भी सरकार की प्राथमिकता में है और जिम्मेवारी भी है। महोदय, हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जो आए, लेकिन भारत के इमिग्रेशन का जो कानून है उस कानून का अनुपालना वह जरूर करे। यह भारत सरकार जरूर चाहती है। विशेष रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे डिस्कशन के। दादा कहे कि यहाँ, और उन्होंने मनीष जी ने कॉज 14 के प्रावधान के संबंध में कहा है। कॉज 14 के प्रावधान वर्तमान में भी मौजूद है, ये नए प्रावधान नहीं है और विदेशियों के अप्रवासन के लिए आवश्यक है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, ना कि किसी संस्था को बंद किया जाएगा। और कुछ अपने शौकत दादा भी सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भी प्रत्येक हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थाओं को विदेशियों के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। इस सूचना से विदेशियों का देश में रहना, रुकना और प्रस्थान एक रेगुलेशन व्यवस्थित करता है। यह एक आवश्यक प्रावधान है। यह प्रावधान वर्तमान में ऑर्डर के रूप में है महोदय। सरकार
इसको मेन एक्ट में ला रही है। महोदय, मैं 2-3 मिनट समय जरूर चाहूंगा आपसे महोदय, चूंकि जो आया है उसके जो विधेयक है उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पे हम थोड़ा 2-3 मिनट का प्रकाश डालना जरूर चाहेंगे। महोदय, आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 में मौजूदा 4 अधिनियमों अर्थात पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त करके आप्रवास और विदेशियों विषयक मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून का प्रस्ताव किया गया है जो आवश्यक है। 4 अधिनियमों में से महोदय 3 अधिनियम संविधान पूर्व अवधि के हैं। इसमें से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के दौरान लाया गया था। चारों अधिनियमों में उद्देश्यों की एक अंतर्निहित निरंतरता और समानता के साथ कुछ दोहराव और ओवरलैप है, इसलिए भी यह विधेयक लाया गया है। मोदी सरकार संविधान पूर्व अवधि के कानूनों की समीक्षा कर रही है। यह विधेयक इस दिशा में एक कदम है जो संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कानून विदेशियों पर लागू विभिन्न उपबंधों में जैविक एकता को लाएगा। महोदय, इस विधेयक में मौजूदा 4 अधिनियमों के उपबंधों जिन्हें अभी भी आवश्यक माना गया है को अपनाया गया है ताकि कुछ उपबंधों में अस्पष्टता को दूर किया जा सके, आर्थिक प्रगति और विकास के संदर्भ में परिचालन आवश्यकताओं और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अनुपालन बोझ को भी कम किया जा सके। आप प्रवास कार्यों तथा उसकी एजेंसियों और पदाधिकारियों को सांविधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए आप प्रवास चौकियों, आप प्रवास कार्यों, आप प्रवास अधिकारियों, आप प्रवास ब्यूरो आदि से संबंधित विशिष्ट उपबंधों को विधेयक में शामिल किया गया है। विधेयक में अपराधों की कंपाउंडिंग हेतु एक विशिष्ट नए उपबंध का भी प्रावधान है। विधेयक में के उपबंधों से विदेशी और आप्रवास कानून विधिक संबंध का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होने की महोदय उम्मीद है। अतः मैं इस सम्मानित सदन से आग्रह करता हूं कि आप इस को पारित करें और अभी मैं सम्मानित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। मैं विधेयक को प्रस्थापित करता हूं।